कर्मचारियों को झटका। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंचिता शर्मा और मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। पॉलिसी के इंतजार में सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे कर्मचारियों को जोर का झटका लगा है। इन कर्मचारियों को लेकर जयराम सरकार प्रदेश में अभी कोई पॉलिसी बनाने के मूड में नहीं है। वहीं अब कंप्यूटर शिक्षकों ने भी अपने लिए पॉलिसी बनाने के लिए आवाज बुलंद कर दी है। क्या कर रही है सरकार और कैसे लगा इन मुलाजिमों को जोर का झटका? हम पहाड़ी में इसी पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों को जोर का झटका। जी कर्मचारियों को झटका लगा राजेश। बिल्कुल। अगर हम पहले इसको ओपन करें, ओपन अगर मैं आपका कमेंट चाहूं इसको ओपनिंग में जी, तो नेशनल हेल्थ मिशन बिल्कुल है ना जी, इसके तहत जो भर्ती कर्मचारी है राजेश जी, उनको झटका लगा है सबसे पहले। तो बिल्कुल पहले नंबर पे मामला क्या है जरा बताइएगा। बिल्कुल, ये जो नेशनल हेल्थ मिशन NHM के तहत जो कर्मचारी प्रदेश में रखे हैं, इनको सरकार ने एक तरह से झटका दिया है या सरकार की ओर से एक ऐसी नोटिफिकेशन आई है, ऐसा जवाब आया है सदन के भीतर में, जिससे ऐसा लग रहा है कि कर्मचारियों को के लिए एक जोर का झटका है। दरअसल क्या मामला है अग्निहोत्री जी? सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने एक सवाल लगाया था विधानसभा में, जिसमें उन्होंने पूछा सदन में सरकार से, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से यह सवाल लगाया था। सरकार से पूछा कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो कार्यरत कर्मचारी हैं, क्या सरकार उनके लिए कोई नीति बनाने का विचार रखती है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? इस पे अब जो जवाब आया है सदन में, वो जवाब यह है कि इसमें यह कहा गया कि NHM कर्मियों के लिए कोई नीति बनाने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है। और ये क्यों नहीं है विचाराधीन, इसके पीछे दलील दी गई है, तर्क दिया गया कि ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, यह एक सोसाइटी के तहत काम कर रहा है और सोसाइटी के तहत ये काम कर रहा है, ये स्थायी कार्यक्रम नहीं है। इसीलिए ये कर्मचारियों के लिए अभी सरकार कोई पॉलिसी नहीं बना रही है। जो कर्मचारी उम्मीद में थे कि वो NHM से जुड़े हैं, बार बार हमसे सवाल भी करते थे कि हमारा क्या होगा, क्या हमारे लिए कोई पॉलिसी बनेगी या नहीं, उनके लिए ये बड़ी दुखद सूचना है एक तरह से कि अभी सरकार उनके मामले में इस तरह का कुछ सोच नहीं रही है, कोई पॉलिसी बनाई नहीं जा रही है। तो ये झटका है एक तरह से। राजेश, क्या ये कर्मचारी NHM के कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारियों के ग्रुप में राहत की उम्मीद कर रहे थे क्या? जी बिल्कुल, ये वहीं से राहत की उम्मीद कर रहे थे कर्मचारी, क्योंकि ये भी आउटसोर्स पे एक तरह से एक वर्ग है इनका। तो ये वहीं से राहत की उम्मीद कर रहे थे कि सरकार ने कहा था कि सब कमेटी का गठन हो सकता है, सरकार अगले बजट सत्र में इस पे अभी काम कर रही हो, बजट सत्र में जाके इस पे पॉलिसी क्या कोई ऐलान हो जाए। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, फिलहाल जो सदन में जानकारी आधिकारिक जवाब जो सरकार की तरफ से ऐसा कहा गया कि विचाराधीन NHM कर्मियों के लिए कोई पॉलिसी है नहीं सरकार की। तो इसीलिए कर्मचारियों के लिए थोड़ी सी एक झटके वाली खबर। राजेश, इसमें एक और चीज है, जो सेंटर स्पॉन्सर्ड और भी कार्यक्रम है, बिल्कुल उन पे भी फिर थोड़ा सा उन कर्मचारियों में भी थोड़ा सा आएगा जरूर कि उनका क्या होने जा रहा है। बिल्कुल, शायद जल्दी ही क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से या विभागों की तरफ से आएगी जरूर। लेकिन राजेश, इसमें एक और थोड़ी सी अगर राहत की खबर हम ढूंढे तो जिस तरह सरकार ने इसमें जवाब दिया है, उन्होंने राज्य के कर्मचारियों के लिए नहीं कहा है, उन्होंने एक जैसे ये लग रहा है कि कारण ये दिया है कि वो सेंटर स्पॉन्सर्ड है। बिल्कुल, यही कहा गया केंद्र जब तक चाहेगा वो चलेगा। जी। तो अब या तो वो ट्रांसफर होने की बात आए, उनकी वो स्कीम ही स्टेट को ट्रांसफर कर दी जाए, तब वो उस ब्रैकेट में आप आएंगे। लेकिन राहत इसमें ये जरूर लग रही है राजेश कि जो स्टेट के हैं कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, उनको शायद सरकार मतलब उनको प्रोटेक्ट कर रही है, उनको कुछ करने वाली है, इसीलिए उन्होंने सेंटर के लिए ये जवाब रखा है। लेकिन राजेश, और भी मिशन है या और भी कार्यक्रम है जिनमें आउटसोर्स पर केंद्र की स्कीमों पे कर्मचारी लगे, उनमें कई शिक्षा विभाग में भी है ना जी, कई सारे जैसे कंप्यूटर एजुकेशन में कई 5-7 साल से लोग लगे हुए हैं, वो भी राहत की उम्मीद में है। तो उनका अब क्या होगा, उनके बारे में शायद सरकार स्पष्ट कर दे इस चीज को। राजेश, ये तो बात हो गई पहली। दूसरा है आउटसोर्स पर जो कंप्यूटर टीचर्स रखे हैं, जैसे मैंने इनका जिक्र भी किया, वे अब मुखर हो रहे हैं। क्या हुआ है इनके साथ? बिल्कुल, देखिए ये आउटसोर्स पे जो शिक्षक हैं, प्रदेश भर के तमाम स्कूलों में ये काम शिक्षक सरकार ने रखे हुए हैं। ये 23 सालों से लगातार सेवाएं दे रहे हैं। 23 साल से लगातार सेवाएं दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इनके लिए भी कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि ये भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत है और ये अपने लिए पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। इन्होंने ज्ञापन भी आज एक तरह से भेजा है जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह को। 2 कहा गया 1348 प्रदेश भर में
ये कंप्यूटर टीचर हैं 23 सालों से रेगुलर नहीं हो पाए हैं, इनमें तो कई तो रिटायर भी हो गए हैं। अब ये इनमें दिक्कत बड़ी बात ये है कि अग्निहोत्री जी किसी एक कंपनी के थ्रू नहीं रखे हैं, एक कंपनी के माध्यम से ही रखे नहीं है, अलग अलग कंपनियों के माध्यम से रखे गए हैं। और साल दर साल जो इनका है, इनकी सेवाएं एक तरह से इसको जिसको कह देते हैं कि साल दर साल इनकी सेवाएं आगे बढ़ाई जाती है। तो पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी की लगातार ये मांग करते रहे हैं। तो अब इन्होंने भी एक तरह से मोर्चा खोल दिया। 1348 का ये नफरी है इन कंप्यूटर शिक्षकों की, जो कह रहे हैं कि हमारे लिए पॉलिसी बनाइए। ये वही है कि आउटसोर्स के लिए जिस तरह की बात चल पड़ी है कि ये भी उसी फ्रेम में आ रहे हैं, तो ये मांग इसीलिए उठाई जा रही है। जी 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 राजेश, एक्सपर्ट्स जो है या जो भुक्तभोगी हम ये भी कहें, वो सरकार पे ये आरोप लगा रहे हैं, इसी सरकार पे नहीं पिछली सरकारों पे, कि आप लोगों को एडजस्ट करने के लिए बिना R&P रूल्स के वाहवाही लूटने के लिए या उस समय पे शांत करने के लिए सब कुछ बिना R&P रूल्स के बंदों को भर्ती करते हैं। बाद में फिर उनका हाल वो होता है जो अभी आउटसोर्स वालों को हो रहा है। जैसे आपने बताया इतने साल से कंप्यूटर टीचर लगे हुए हैं, अलग अलग कंपनी से लगे हुए हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। हालांकि ये जरूर है कि इसमें इनकी गलती नहीं है, ये वही काम कर रहे हैं जो एक अगर R&P रूल्स के तहत कोई टीचर भर्ती होता सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, तो वो भी यही काम करता। तो हक तो इनका बनता है। राजेश, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए, हक बनता है। सरकार ने एक तरह से कहा है कि आउटसोर्स के लिए जिस तरह से कमेटी के गठन की बात कही है, गंभीर सरकार भी है। सरकार को डिस्पैरिटी जिस तरह की पैदा हो रही है, सरकार को इस चीज का पता है। काम वही है, सब कुछ वही है, पोस्ट पद भी वही है, लेकिन पीछे जो बैकअप है, सरकार एक तरफ सरकार का बैकअप है, दूसरी कर्मचारियों की तरफ आउटसोर्स जो कर्मी उनके पास कंपनी का बैकअप है। बिल्कुल सही बात। तो फंडिंग सरकार कंपनी को कर रही है, कंपनी पैसा इनको दे रही है। अब दिक्कत ये हो रही है कि सरकार और कंपनी के बीच में जो करार है, उसमें कंपनी क्या कमा रही है, सरकार उसको किस तरह से मॉनिटर कर रही है। सवाल इन कर्मचारियों का या इन मुलाजिमों का यह है कि आप पॉलिसी फ्रेम करिए, उस पॉलिसी के भीतर हमें लाइए, उसके तहत हम काम करेंगे। राजेश, बिल्कुल सही बात आपकी। राजेश, देखिए, सबसे बड़ी डिमांड ये तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी डिमांड जो अभी हिमाचल में चली हुई है कर्मचारियों की, OPS की, उसमें भी यही मसला है। NPS जब आई थी ना राजेश, उस समय पे उस वक्त तक जितने भी कर्मचारी भर्ती थे वो OPS में आते थे। बिल्कुल। तो NPS पे किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। जो नए लोग आए उनको नौकरी की फिक्र थी, पेंशन का कोई पता नहीं था। जब वो लोग रिटायर होने लगे ना राजेश, उनमें से कुछ साल नौकरी करके, तब उनकी आंखें खुली है कि मिल क्या रहा है। उसके बाद आंदोलन ने गति पकड़ी है OPS। इसीलिए अभी तभी ये दिख रहा है, सरकार को कमेटी बनानी पड़ी है राजेश, और केंद्र सरकार पे भी दबाव ये बढ़ रहा है, और किसी न किसी दिन ये रंग जरूर लाएगा केंद्र सरकार। वही चीज अब यहाँ हो रही है जो आपने आउटसोर्स के कर्मचारियों की बात की है, NHM के हो चाहे अपने कंप्यूटर टीचर्स की बात है, ये तो अपना रोल निभा रहे हैं राजेश। बिल्कुल। ये किसी भी जो तय मापदंड थे उसके तहत ये चयनित हुए हैं। बिल्कुल। और वो वही काम कर रहे हैं जो उनको करने के लिए कहा गया। स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, मतलब शिक्षा दे रहे हैं ये, और किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है। तो फिर इनको एडजस्ट क्यों नहीं किया जाता है सरकारी सेवा में? सवाल तो सबसे बड़ा ये है। यहाँ पे कर्मचारी बिल्कुल सही लगते हैं,